दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल वे। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फेज और लाइन टेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। A to Z इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और आपको बेसिक इसकी जानकारी भी रखनी है, ठीक है। क्योंकि हमेशा सभी लोग लाइन टेस्टर का यूज़ या फेज टेस्टर का यूज़ घर में करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी आप देख लो तो टेस्टर का यूज़ कभी ना कभी पड़ ही जाता, घर में हो या ऑफिस में हो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी नहीं, टेक्निकली जो जानकारी होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग टेक्निकल हो, HVAC में मतलब कि जॉब कर रहे हो या HVAC से रिलेटेड हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, कहीं तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। और एक और चीज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पैसे कैसे अर्न करने हैं। क्योंकि स्ट्रगलिंग का टाइम जो होता है सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरह से पैसे को सेव करें, किस तरह से 500 रुपये को 1000 रुपये में कन्वर्ट करें। तो उसके सिलसिले में भी मैं बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बताने जाऊँगा, वो लास्ट तक देखिए, आपको पूरी क्लियर बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले ये टॉपिक पे देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे किस तरह से अर्न करते हैं पैसे। तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फेज और लाइन टेस्टर का। आप टेस्टर देख रहे होंगे, ऊपर में आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि टेस्टर किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले आप देख के विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है फिर भी आप समझ सकते हैं क्या है ये। कि नोब जो होता है, मेटल का नोब होता है जो आधी दूर तक होता है, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टर होता है और उसके बाद यहाँ पे नियॉन बल्ब लगा होता है जो कि रेड कलर में जलता है हमारा। फिर स्प्रिंग होगा, फिर मेटालिक जो है कवर होता है। अब क्या है, ये तो कंस्ट्रक्शन देख लिया हम लोगों ने। सबसे पहले इसका नाम जो जितने हैं ना नाम, उसको आपको दिमाग में रखना है और किसके बाद क्या होता है थोड़ा सा दिमाग में आप विजुअलाइज करके रखो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उस तरह से सीक्वेंस वाइज में बता सको। अब वर्किंग क्या है, मेटालिक वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट है एक तरफ से देखेंगे तो मेटालिक क्या होता है कि किसी भी प्लग वगैरह में सबसे पहले यही टच होता है। एक तो एक टेस्ट करने के लिए भी होता है और आप स्क्रू के को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, मेटालिक को, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टर होता है। रेसिस्टर क्या होता है कि क्या ये वाला जो नोब है हम लोग किसी प्लग में लगाते तो वहाँ हाई वोल्टेज करंट होता है, ठीक है। तो अगर रेसिस्टर नहीं होगा तो डायरेक्ट हाई वोल्टेज करंट जो है यहाँ से हमारे मतलब कि जो हाथ हम लोग लगाते हैं, उंगली लगा के रखते हैं ताकि बल्ब जले, तो उसमें प्रवाहित हो जाएगी और इससे हम लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ रेसिस्टर का काम होता है कि इस करंट को बहुत ही लो कर दे, रेसिस्टर का यूज इसलिए होता है, ठीक है। और तीसरा है नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब क्या, ये इंडिकेट करता है। और रेसिस्टर क्या होता है, नियॉन बल्ब को भी सेव करता है। हाई करंट इससे मतलब फ्लो करेगा तो ये नियॉन बल्ब भी हमारा डैमेज हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे आप कि बल्ब ही नहीं जल रहा, ख़राब हो गया बल्ब, तो उसका और भी रीज़न है। जैसे कहीं कहीं ठोक दिया आप लेकर के इसको टेस्टर को, पीछे से दे के ठोक दिए, कहीं गिर गया, इस हिसाब से भी कभी कभी नियॉन बल्ब हमारा ख़राब हो जाता, तो वो वर्क नहीं करता। उसके बाद स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग क्या होता है, ये मेटालिक यहाँ पे जो ढक्कन एक क्लिप होता है और इस पूरे को मतलब जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके टाइट करते हैं तो ये इसको, तो स्प्रिंग ही हमारा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग पेन की तरह जो पैकेट में क्लिप है वो लगा के रखते हो। यहाँ से एक उंगली टच करने के बाद यहाँ पे ये हमारा फ्लो दिखने लगता है और ये लाइट जो हॉट फेज होता है, हॉट लाइन होता है, उसमें दिखेगा कि हाँ रेड जल रहा है। जिसमें न्यूट्रल रहेगा उसमें करंट प्रभावित नहीं होता है। तो फिर ये क्या होता है, यहाँ से फेज जाता है और ये हमारे शरीर से होते हुए इसको न्यूट्रल मिल जाता है। वो क्या होता है, लैंड में या ज़मीन में करंट को पूरा फ्लो
वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये लाइट जलने लगता है। ये वर्किंग आपको समझा दिया। अब क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन, हमेशा ध्यान रखना है इसका। कभी कभी क्या होता है कि आपने चेक किया प्लग में मतलब करंट नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ लाइट नहीं आ रही है, आपने हाथ लगा दिया। हाथ नहीं लगाना है जब तक कि आप इनकमर को डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। डाउन या ऑफ, ऑफ बोलिए, डाउन या आप समझ में नहीं आएगा तो ऑफ नहीं करते तब तक आपको हाथ से, नंगे हाथ से नहीं छूना है, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी हमारा टेस्टर ख़राब होता है, ठीक है, और हम सोचते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है और हाथ से हम लोग टाइट करने लगते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है। सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना टेस्ट करने के बाद, अगर आपको कुछ खराबी लग रहा है तो। और ये सब जो है ना, इसका यूज आप 500 वोल्ट तक ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले जो जिसमें करंट है, वोल्ट है, उससे 500 से अधिक वाला में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगी और आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, अगर एक भी मिस किए इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, थोड़ा सा मिस किए आपका जान जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग को ट्राई नहीं करना है, कभी नहीं। अगर आप जानते हैं तो ही काम करना है, इलेक्ट्रिक से कोई मजाक नहीं। और ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको उसकी जानकारी मिल जाए। बाकी मेरा ये मोटिवेशन नहीं कि आप टेस्टर उठा करके टेस्ट करने लगो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना। आपको सीखना है, उसके बाद यूज़ करना है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, सर्टिफाइड है, उसके साथ में रह के कुछ दिन सीख लीजिए, उसके बाद आपको यूज़ करना है। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं कि क्या था हमारा आइडिया, किस तरह से हम लोग पैसे कमाने के बहुत सारे मेथड है। एक तो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो सही है, लेकिन जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का कुछ एक्टिविटी आपको करना है। जैसे अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब बना करके ये कर सकते हो, पढ़ा सकते हो या समझा सकते हो। दूसरा है, एक है सबसे अभी जो करंट में चल रहा है, शेयर मार्केट। मैं भी 2 साल से एक्टिव हूँ शेयर मार्केट में, मेरे भी 2 अकाउंट है, शेयर खान में है और जीरोधा में है। तो आप इसमें क्या है ना, मैं आपको पूरी गाइडेंस करूँगा। अगर आप लोग एग्री करते हो कि मतलब कि हाँ मुझे भी शेयर मार्केट समझना है या कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदने हैं, अगर किसी का अकाउंट नहीं ओपन हुआ है तो वो भी आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसमें पर्टिकुलर एक सेगमेंट लेके आऊँगा शेयर मार्केट के हिसाब से, शेयर मार्केट के लिए और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अगर अभी से, एक टाइम था जब MRF का जो शेयर था वो 15-16 रुपये था, अभी हज़ारों हज़ार में है। एक टाइम था जब विप्रो का शेयर भी बहुत कम हुआ करता था, जो 1980 में अगर 20,000 जिसने लगाया था विप्रो, आज उसको मतलब उसका शेयर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 200 करोड़ से ज़्यादा का। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये टाइम का ये होता, अगर आप अभी 25 साल के हो या 30 साल के अंदर हो तो 10 साल के अंदर आप के अंदर स्टेबिलिटी, आप करोड़पति लाखपति सब बन सकते हो, ठीक है। आपको मैनेजमेंट अपने अच्छे से करना है कि किस तरह से कौन से शेयर में पैसे लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, विजय खेड़िया हैं, वॉरेन बफेट है, ये सब किस, राकेश झुनझुनवाला है, ये सारे शेयर मार्केट से बने हैं। आप जो देखते हैं डीमार्ट के ओनर राकेश धमानी जी हैं उनका नाम, वो भी शेयर मार्केट में ही पैसा कमाते हैं। उसका अपना भी बिजनेस है, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा उसका भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन सब शेयर मार्केट में भी पैसा लगा करके कमाते हैं, ठीक है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग नहीं सीखे हैं तो ट्रेडिंग नहीं करना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर को बाय करते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, अगर बेनिफिट आ रहा तो उस वक्त आप सेल करके निकल जाओ, बेनिफिट। अब ऐसा आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, अगर चाहते कि वीडियो मैं बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको अच्छा स्ट्रेटजी बताऊंगा। हर दिन 400-500 रुपये आप कमा सकते हो, ठीक है। मेरा भी है, मैं भी कमाता हूँ कुछ दिन, लेकिन इसमें बहुत ही अपने आप को थोड़ा सीख करके उसके बाद ही
पैसे लगाना है, ऐसे किसी की बात पे पैसे वैसे नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको पहले अकाउंट खोलना, अकाउंट खोलने का लिंक अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पर उसके रिगार्डिंग सारे जो आंसर है वो मैं दे दूंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरह से अकाउंट ओपनिंग होता है, सारा चीज़ मैं उसमें समझा दूंगा। अकाउंट ओपनिंग होने के बाद आपको अगर उसके बारे में टर्म्स हैं, उसके कंडीशंस हैं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ईजी है, थोड़ी सी मेहनत होगी। एक सप्ताह की, अगर आप एक सप्ताह अगर कुछ इधर उधर कर दो, अकाउंट खोलने का भी कोई चार्ज नहीं है, 200 रुपये का चार्ज होता है जो कि आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी आप ब्रोकरेज भी बहुत कम ही लगता है, 8-9 हज़ार का अगर बाई करते हो, सेल करते हो, बाई पे तो कुछ नहीं लगता है, सेल पे ब्रोकरेज लग जाता है, वो भी 20 रुपया, मैक्सिमम 20-21 रुपया 8-9 हज़ार में जाता है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही कम जाता है। और उस पर आप डेली कमा सकते हो, जिस हिसाब से आप सीखते हो उस हिसाब से आप कमाओगे, ठीक है। तो ये था मेरा फंडा, और इस तरह से आप लोग भी अभी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अब स्टॉक मार्केट में लगाते हो, कुछ साल के बाद आप भी लाखपति से ऊपर होगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।